पर काया प्रवेश भाग 2। प्रश्न। किसी जीवित शरीर के मन को अपने अधीन कर लेने पर उस शरीर से किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल कर्म के कर्ता शरीर को भोगना पड़ता है या उसके नियामक मन को? महाराज श्री, किसी मन को अधीन करने से पूर्व उसे जड़वत कर दिया जाता है। संकल्प नियामक मन का होता है। आदेश दूसरा मन देता है। वह केवल आदेश का पालन करता है। वह व्यक्ति तो एक प्रकार की निद्रा में होता है। अतः कर्म के फल का भोक्ता भी नियामक मन ही होता है। 3 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं: कृत, अनुमोदित तथा प्रेरित। इस प्रकार के कर्म प्रेरित की कोटि में आते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के मन को प्रभावित अथवा अपने अधीन करके उससे कर्म करवाया जाता है। प्रश्न। क्या शक्तिपात में भी गुरु शिष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं? महाराज श्री, शक्तिपात की बात एकदम भिन्न है। इस विषय में कुछ बातें स्पष्ट हैं। पहला, शक्तिपात मन विषयक प्रक्रिया नहीं है। प्राण के स्तर पर गुरु एवं शिष्य में आदान प्रदान है। दूसरा, शिष्य को गुरु के मन का नहीं, प्राण का अवलंबन मिलता है। तीसरा, शिष्य की चित्त शक्ति के संयोग में आने के पश्चात गुरु की चित्त शक्ति वापस लौट आती है। चौथा, गुरु शिष्य में किसी क्रिया का संकल्प नहीं करते। शिष्य के संस्कार अनुसार क्रियाएं प्रकट होती हैं। पांचवा, शिष्य का मन जड़वत नहीं हो जाता, अपितु स्वस्थ बना रहता है। यदि जड़ता आती है तो वह क्रिया रूप होता है। छठा, गुरु की शक्ति गुरु में ही रहती है, केवल प्रसारित होकर शिष्य की चित्त शक्ति के संयोग में आती है। इसलिए शक्तिपात को परकाया प्रवेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। प्रश्न। अच्छा महाराज जी, जब शंकराचार्य अपना स्थूल शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर से राजा के स्थूल शरीर में प्रवेश कर गए, उस समय यदि कोई शंकराचार्य महाराज के शरीर को नष्ट कर देता तो वह किस शरीर में लौटते? महाराज श्री हंसते हुए, स्पष्ट है, तब उनकी अपने शरीर में लौटकर आने की संभावना समाप्त हो जाती। बाकी बचा जीवन उन्हें किसी अन्य मृत शरीर के माध्यम से ही व्यतीत करना पड़ता। प्रश्न। आपके मतानुसार परकाया प्रवेश का सामर्थ्य प्राप्त होना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है, किंतु मेरे विचार में सारे संसार में क्वचित ही कोई ऐसा साधक हो जिसे परकाया प्रवेश की सामर्थ्य प्राप्त हो। तो क्या संसार में कोई साधक है ही नहीं? महाराज श्री, संसार भर के साधकों पर दृष्टिपात करके देखो कि किसका देहाध्यास समाप्त हो गया है। क्या वेदांत पर धारा प्रवाह प्रवचन करने से देहाध्यास समाप्त हो जाता है, या अपने नाम के पीछे योगाचार्य की पूंछ लगा लेने से देह शक्ति समाप्त हो जाती है? जब तक चित्त की अवस्था विशेष प्रकट नहीं होती, देहाध्यास नहीं जाता। वह अवस्था विशेष प्रकट हो जाने पर परकाया प्रवेश की सामर्थ्य उदय हो जाती है। जैसे कोई कभी किसी बगीचे में या नदी किनारे जाता है, अथवा कभी घर में या कचहरी में जा बैठता है, उसी प्रकार उक्त सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति भी कभी इस शरीर में तो कभी उस शरीर में घूमता फिरता है। प्रश्न। तो इसका अर्थ यही हुआ कि संसार में एक भी साधक नहीं है? महाराज श्री, यह तो मैंने कभी नहीं कहा कि संसार में साधक एक भी नहीं है। संसार विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों तथा मार्गों के साधकों से भरा पड़ा है, किंतु उस स्तर तथा सामर्थ्य का साधक संभवतः एक आध ही कहीं छिपा हो।
साधन की यात्रा बहुत लंबी एवं कठिन है। साधन करते करते युग युगांतर तथा जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी साधन चलता ही रहता है। अध्यात्म भोजन भोजन की तरह नहीं कि उठाया और मुंह में रख लिया। प्रश्न, फिर पर काया प्रवेश को एक वृत्ति, मानसिक संकल्प अथवा सिद्धि के रूप में क्यों ना स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि पूर्ण परकाया प्रवेश तो अत्यंत ही कठिन है। महाराज श्री, मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है, पर वैसी बात है नहीं। परकाया प्रवेश की सामर्थ्य ना तो चित्त वृत्ति के अधीन है, ना ही केवल मानसिक संकल्प के, तथा ना ही इसको एक सिद्धि के रूप में लिया जा सकता है। यह चित्त की एक निर्मल अवस्था है। निर्मल मन का संकल्प ही सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर सकता है तथा दूसरे शरीर में प्रवेश पा सकता है। प्रश्न, क्या स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज को भी परकाया प्रवेश की सामर्थ्य प्राप्त थी? महाराज श्री, हमारे विचार एवं मान्यता के अनुसार उन्हें ये सामर्थ्य प्राप्त थी, किंतु वह अपना देह अध्यास समाप्त कर चुके थे, इसीलिए उन्हें इस सामर्थ्य के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रश्न, तो क्या देह अध्यास शक्ति की क्रियाओं में समाप्त नहीं होता? महाराज श्री, परकाया प्रवेश भी एक क्रिया ही है। पूर्व जन्मों में यदि इसको एक सिद्धि मानकर उसकी प्राप्ति के लिए साधनाएं की गई हों, तो उसके संस्कार संचित होंगे। उन संस्कारों के क्षय के लिए इसकी सामर्थ्य प्राप्त हो जाने पर बार बार प्रयोग की आवश्यकता होती है, तथा शक्ति भी इस क्रिया को बार बार प्रकट करती है। तब साधक के मन पर परकाया प्रवेश का संकल्प भी शक्ति के द्वारा बार बार उदय होता रहता है, जब तक कि संस्कार क्षीण नहीं हो जाएं। प्रश्न, तो परकाया प्रवेश की सामर्थ्य भी शक्ति के ही अधीन है? महाराज श्री, सभी प्रकार की सामर्थ्य एवं क्रियाएं, चाहे कोई उन्हें शक्ति की क्रिया माने अथवा अभिमान युक्त अपना प्रयत्न, किंतु है वो सब शक्ति की क्रियाएं ही। आपके कर्म क्या शक्ति के संयोग के बिना संभव हैं? सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलने का मानसिक संकल्प हो अथवा किसी शरीर में प्रवेश करने की सामर्थ्य, सब क्रिया शक्ति के अधीन ही है। यह सब सुनकर मेरा सर चकरा गया। साधन के कैसे कैसे तथा कितने कितने कठिन पड़ाव हैं, तथा यात्रा कितनी लंबी एवं कठिन है। वहां तक चलते चलते धैर्य भी जवाब दे जाता है। जिन स्थितियों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उनमें से निकलते हुए साधक को जाना होता है। हम कितनी जल्दी ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं, जबकि अभी तक देह की सीमाओं में ही बंधे होते हैं। जय गुरुदेव।